Assalamualaikum dear student. Welcome to City College of Multan. डियर स्टूडेंट बीकॉम पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 8 है। सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो 2 लेक्चर आपको डिलीवर किए गए हैं उनमें मैंने आपको मीन डेविएशन के बारे में बताया। पहले मैंने आपको अनग्रुप डाटा पढ़ाया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ाया, फिर मैंने आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी पढ़ाया अनग्रुप डाटा के अंदर। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको मीन डेविएशन पढ़ाया फ्रॉम मीन से ग्रुप डाटा के साथ कैलकुलेट करना सिखाया। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मैंने किससे निकाला, मीडियन से, वो भी मैंने आपको ग्रुप डाटा से कैलकुलेट करना सिखाया था। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला वो तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया तो उसके अंदर मैंने आपको एक टेक्निकल बात बताई थी कि उसके अंदर क्लास बाउंड्री गिवन थी और क्या गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो मैंने आपको क्या सी एफ गिवन था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। तो मैंने आपको सिखाया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक भी मीन डेविएशन है। ज़रा एक और डिफरेंट टेक्निकल तरीके से आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, देखते हैं आपको क्या समझ आती है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, कहता है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 पेशेंट इज़ रिकॉर्डेड बिलो। एज की वैल्यू गिवन है बिलो 10 ईयर, बिलो 15 ईयर, बिलो 20 ईयर और बिलो 25 ईयर। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट 10, 30, 60 और क्या वैल्यू लिखी हुई, 75 लिखी हुई। कहता है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालें। तो आज एक जो नई बात बीच में ऐड होगी, हमने निकालना मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये तो आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी आपने निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये जो मीन डेविएशन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब चैप्टर शुरू करवाया था, मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये टाइप्स बन जाएंगी किस चीज़ की, एब्सोल्यूट डेविएशन की। लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाता है तो ये टाइप्स बन जाएंगी रिलेटिव डिस्पर्शन की। तो मैंने आपको वो बात उस वक्त समझाई थी, एक रिलेटिव डिस्पर्शन होता है, एक क्या होता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होता है। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर हमने बताया था कि यूनिट यानी कि ग्राम मीटर हम क्या करते हैं, यूनिट लगाते हैं। लेकिन जब हम रिलेटिव डिस्पर्शन की तरफ जाते हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं, रेशो यूज़ करते हैं। तो आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा। तो एज गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है, तो कैलकुलेट क्या करना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट ये एज की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, बिलो 10 ईयर, सोल्यूशन पे हूँ, बिलो 15 ईयर, बिलो 20 ईयर और बिलो किसके बराबर है, 25 ईयर। आगे वैल्यू किसके बराबर है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये सवाल में हमारे पास सी एफ की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे आपको लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको सिखाया था, आज भी हम वही बात सिखा रहा हूँ, लेकिन ये एज की जो सी वैल्यू है ना बेटा, इससे हमने क्या बनानी है, क्लास बाउंड्री बनानी है। अब क्या लिखा हुआ, बिलो 10 ईयर, ये हमारे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है। बिलो 15 ईयर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 30 के बराबर। बिलो 20 ईयर तो इसका आंसर किसके बराबर आता है, 60 के बराबर आता है। बिलो 25 ईयर तो इसका आंसर किसके बराबर आता है, 75 के बराबर। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब हमने पहले तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना सिखानी है। देखो 10 सेम ये आएगा, तो 30 में से ये वाला जो 10 है ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कागज़, पेंसिल और कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। तो आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके देख लें जो अभी मैं बता रहा हूँ। पहली वैल्यू किसके बराबर आती है, 10। तो 10 फिर वैसे लिखने के बाद 30 में से ये 10 की वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20। तो 60 में से कौन सी वैल्यू को माइनस करेंगे, 30, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 30। 75 में से 60 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, 75। अगर आप इन सब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड कर लें तो आंसर क्या आएगा, 75 के बराबर आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब एक तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दोबारा कैलकुलेट करना सिखाई है। हमने कैसे पता चलता है ये सी एफ वाली जो सी वैल्यू, ये हमने लिखा हुआ तो नहीं है क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ नंबर ऑफ पेशेंट। अब बेटा जो सी एफ की वैल्यू होती है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मुसलसल बढ़ रही होती है, याद रखना। ये देखें ये वैल्यू क्या है हमारे पास, सी एफ की वैल्यू 10 है, फिर 30 है, फिर 60 है, फिर 75। जब वैल्यू मुसलसल बढ़ रही हो यानी कि एडिशन के तौर पे नेक्स्ट वैल्यू अगली वैल्यू से ज़्यादा आ रही हो, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता कि ये फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ क्या है पेशेंट, जैसे ये सी एफ है। आपने ये बात याद रखनी है, जब वैल्यू क्या हो, मुसलसल बढ़ रही हो
तो वो कॉलम किसकी तरफ जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। अब जो फ्रीक्वेंसी है ये वैल्यू अपवर्ड और क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, ये याद रखना। अब देखो पहले वाली क्या होती है 10, फिर 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद डाटा डाउन हुआ है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू डाउन हुई है, 15 हो गई है। अब ये दो बातें आपने याद रखनी है। सी एफ की जो वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो मुसलसल बढ़ती जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या होती है, अपवर्ड और क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। अब ज़रूरी नहीं कि वो डाउन हो के फिर दोबारा अप नहीं होगी, वो दोबारा अप भी हो सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन सी एफ की वैल्यू जो सी है वो मुसलसल बढ़ती रहेगी, वो डाउन नहीं होगी। अब हम दूसरी बात आपको सिखाते हैं, सी बी क्लास बाउंड्री, इसे हमने कैसे बनाई है। अब कागज़ पेंसिल उठाएं, जब मैं कहता हूँ कागज़ पेंसिल लें तो आप ज़रूर उठा लिया करेंगे। आप एक फार्मूला लिखें जी, आप लिखेंगे प्लस, नीचे लिखें माइनस, प्लस एंड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। मैंने फार्मूला पढ़ा है, प्लस एंड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 लिखें, इसे हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। अब डियर स्टूडेंट 10, 15, 20 और 25 में कितनी वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। यानी कि 15 में से 10 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 5। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है 5। 25 में से कौन सी वैल्यू को माइनस करेंगे 20 को, तो आंसर किसके बराबर है 5। यानी कि बिलो 10 ईयर, बिलो 15 ईयर, जो इसमें इंटरवल आ रहा है, इंटरवल को हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विथ ऑफ क्लास इंटरवल, किसके बराबर है 5 के बराबर। समझ आ गई। अभी मैंने आपको फार्मूला बोला है, आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्लस एंड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 लिखें। अब एच की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से 5 के बराबर है, तो एच की जगह 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.5 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम क्या बनाने लगे हैं डियर स्टूडेंट, क्लास बाउंड्री बनाने लगे हैं। तो अब हम क्लास बाउंड्री देखें, बिलो 5 क्या वैल्यू आती है डियर स्टूडेंट, बिलो 5। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, फार्मूला यही है प्लस एंड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला वो यूज़ नहीं होगा, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कहाँ यूज़ होगा। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूँ देखना है, ये जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। तो आप 10 में से 5 को एक दफ़ा माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 5। तो वही 5 10 के अंदर आप ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये 10 वैसे आ जाएगा। दोबारा ये बात समझने की कोशिश करें, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर है। तो आप बिलो 5 से मुराद जो इसमें से 5 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, और नेक्स्ट वैल्यू 10 वैसे लिख लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 15 वैसे। और 20 में से किसको माइनस करेंगे 5 को, तो आंसर क्या आएगा 15, ये हमने 15 लिख लिया, और 20 सेम वो ही रहेगा। 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20, तो हम नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 25। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए, एक मैंने आपको बताया प्लस एंड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 बताया। अगर सवाल में यूँ लिखा हुआ आ जाए बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20 ईयर, बिलो 25 ईयर, और बाद अबव भी लिखा हुआ आ जाता है, अबव 10, अबव 15, अबव 20 ऐसे लिखा हुआ, जब इस तरीके से लिखा हुआ हो तो फिर प्लस एंड माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला वो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये बिलो यानी कि ऐसे वैल्यू लिखी हो 10, 15, 20 और 25 लिखा हुआ हो, तब हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। समझ आगे आगे इस जैसा हम आपको एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे जिसमें हम क्लास बाउंड्री बनाना आपको एक और तरीके से भी सिखाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ उसने कहा बिलो 10 है, अब जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है, वो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, और ये वाली 10 वैसे आ जाएगा। ठीक है। बिलो 15, अब 15 से छोटी वैल्यू तो 0 तक जा रही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो इसमें से माइनस कर लेते हैं। 15 में से 5 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, और नेक्स्ट क्या आएगा 15। 20 में से क्या माइनस करेंगे, वही डिफरेंस 5 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 100 आन तक आपने ऐसे कंप्लीट करना। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ आ गई। अब मैंने दो बातें बताई हैं, अब आपने अलग कागज़ पेंसिल उठा कर लिख लेना है। अगर वैल्यू आके सिंपल ऐसे लिखा हो, वाई की वैल्यू लिखी हो 10, 15, 20 और 25, यानी कि बिलो का लफ्ज़ अबव की वाली वैल्यू बात बीच में ना हो, तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस एंड माइनस कौन सा, एच डिवाइडेड बाई 2 वाला करेंगे। अगर ये बिलो ना लिखा हो, वैल्यू यही है जो लिखी हुई है, आप इधर लिख लें वाई की वैल्यू 10, 15, 20 और 25, तो तब फिर हम इस तरीके से हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे, फिर हम एच डिवाइडेड बाई 2 करके बनाएंगे। अगर बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20 है, इस तरीके से लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, तो फिर हमने इनका डिफरेंस लेना, जो डिफरेंस होगा वो इस वैल्यू में से माइनस करके
नेक्स्ट वैल्यू वैसे लिखेंगे, ऐसे हमारी पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अब हमने अगला कॉलम बनाया वाई का। वाई के कॉलम कैसे बनाए, 5 + 10 करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5, 10 प्लस क्या करेंगे 15 तो आंसर क्या आएगा 25, 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12.5, 15 प्लस क्या करेंगे 20 तो आंसर किसके बराबर आएगा 35 को 2 पे डिवाइड करेंगे 17.5, सो ऑन तक। तो अब हम आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। एक तो यहाँ आपने साइन ठीक कर लेना है, ये लिखा हुआ वाई मनफी वाई बार लिखा हुआ, वाई बार नहीं, यहाँ हम मीडियन का साइन डालेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बुक के अंदर मिस्टेक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे मीडियन की वैल्यू हम लिखेंगे। इसको ठीक कर लें, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ ये लिखा हुआ वाई मनफी वाई बार, आपने वाई बार नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना मीडियन लिखना है। तो नीचे मीडियन का फार्मूला क्या है L + H/F इंटू n/2 माइनस क्या लिखा हुआ C के बराबर है। अब हम इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो यहीं से सारी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें n/2 निकालना है, तो CF = किसके बराबर होता है n के बराबर। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब चैप्टर नंबर 3 पढ़े तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि ग्रुप डाटा में CF का टोटल = किसके बराबर होता है n के बराबर होता है। तो अब n किसके बराबर है 75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा डियर स्टूडेंट आपके पास 37.5 आएगा। अब 37.5 CF वाली वैल्यू में देखें कहाँ आता है 60 की वैल्यू में लाई करता है। अब आपने इसको सर्कल कर लेना डियर स्टूडेंट, जहाँ मैंने कर्सर रखा है 60, 30, 15-2, यहाँ तक ये वैल्यू, इसको आपने क्या कर लेना सर्कल कर लेना है। ये मैंने आपको बताया भी है, यहाँ मैं आपके सामने कर्सर लेके आ रहा हूँ। तो आपने इसको कर्सर को सर्कल कर लिया होगा इन वैल्यू को। तो लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ क्या होगी 15, एल की जगह हम क्या पुट करेंगे 15, और एच की वैल्यू क्या आएगी 5। इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर आएगी 30, n/2 किसके बराबर है 37.5, और सी की वैल्यू इससे पहले वाली कौन सी वैल्यू है वो किसके बराबर है 30। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, यही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब आपने क्या निकाला n/2, तो उसका आंसर क्या आता है 37.5, 37.5 60 के अंदर लाई करता है। इसी को सर्कल करने के बाद इसी में से सारी वैल्यू आपने उठाई है। अब ये वैल्यू आपके सामने 15 + 5 डिवाइडेड बाई 30, 37.5, 30, इसका आंसर क्या आता है 16.25। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब हम आपको पढ़ा रहे थे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट, यहाँ उसने ठीक लिखा है, पीछे थोड़ी सी मिस्टेक है। अब आंसर क्या आता है 16.25 आया। अब ये y की वैल्यू है, आप क्या लिखेंगे, ये y की जगह क्या पुट करेंगे 7.5 माइनस क्या करेंगे 16.25, इन दोनों को माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट डेविएशन बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा 8.75। फिर 12.5 उसमें से मीडियन की वैल्यू को माइनस करेंगे 17.5, मीडियन की वैल्यू माइनस करेंगे 16.25, तो ये आंसर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8.75, तो आंसर क्या आएगा 87.5। 20 को मल्टीप्लाई कर लें 3.75 से तो आंसर क्या आएगा 75। 30 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1.25, तो आंसर क्या आएगा 37.5। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.25, तो आंसर क्या आता है 93.75। अब इसका टोटल करते हैं तो क्या आंसर आता है 293.75, और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आता है 75। अब ये दो वैल्यू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के फार्मूले में पुट किया, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है यहाँ 293.75, CF का टोटल क्या आता है 75, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.92 आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब आगे क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे मीडियन। तो मीन डेविएशन का आंसर क्या आता है 3.92, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और मीडियन का आंसर ऊपर लिखा हुआ 16.25। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 0.25। एक बात तो आपने याद रखनी है, कोफिशिएंट का आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी किस्म का भी कोफिशिएंट हो उसका आंसर क्या आएगा पॉइंट्स में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, उसका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। दूसरी बात जो आपको मैंने यहाँ समझानी थी, अब पेपर में तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालें। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। अब फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाई क्या निकालेंगे मीडियन। तो पहले तो आपको मीडियन निकालना चाहिए, मीडियन निकालने के बाद फिर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। दो आंसर निकालने के बाद आप दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। समझ आ गए डियर स्टूडेंट। तो आज की जो न्यू आपको जो बात बताई है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बताया है, और मैंने आपको सिखाया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना सिखाया। मेन टॉपिक जो सा था वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन था। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या आता है एडवांटेज ऑफ मीन डेविएशन भी होती हैं। कहता है इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास इसकी एडवांटेज हैं, एडवांटेज से मुराद खूबियाँ हैं।
जिसको मेरिट्स भी कहते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, जो आपने मीन डेविएशन की एडवांटेज है, इसको आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और ना ही हमने इसके अंदर कोई वैल्यू छोड़ी है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी वैल्यू हमारे पास क्या थी, बेस थी। अब इसकी खामियां भी हैं, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स हैं। वो क्या हैं डीमेरिट्स हमारे पास? डियर स्टूडेंट, कहता है इट इज़ अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। इट हैज़ अ मैथमेटिकल फ्लॉ ऑफ द इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। अब कहता है ये कोई बात नहीं है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 2 लाइनें लगा के आप उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ये मैथमेटिकल के रूप से ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद कहता है इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट। आगे फ्यूचर के अंदर मैथमेटिकल डेवलपमेंट के अंदर मज़ीद इसका इस्तेमाल नहीं है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आज जो आपको लेक्चर डिलीवर किया गया होगा आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, नेक्स्ट बात अभी जारी है हमारे पास। अल्लाह हाफिज़ नहीं हुआ अभी। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना। क्या निकालना? प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन भी है। कहता है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन आर गिवन बिलो। पहले पार्ट में इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मीन डेविएशन का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी कि मीन डेविएशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 0। लेकिन 0 आंसर आ सकता है। दूसरी बात, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़ क्या कहलाएगा? मिनिमम फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन का आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा? 4/5। साथ का लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आगे टॉपिक आएगा, आपको जाके बताएंगे हम इंशाल्लाह। मीन डेविएशन अगर कांस्टेंट वैल्यू को मीन है तो उसका आंसर क्या आएगा? मीन डेविएशन का आंसर 0 आएगा। मीन डेविएशन बाय प्लस और माइनस ए हो तो अभी हमने बताया है कांस्टेंट का जो मीन डेविएशन होगा वो 0 होगा, तो मीन डेविएशन आपका बचेगा वाई। अगर मीन डेविएशन बी और वाई यानी कि एक वैल्यू कांस्टेंट है और एक क्या हमारे पास वेरिएबल है, तो बी के ऊपर हम क्या बनाएंगे? एब्सोल्यूट लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे और मीन डेविएशन ऑफ वाई बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ। पहले मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहा था तो मैंने देखा था शायद ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी बात आगे जारी ही थी तो मैं दोबारा रिवर्स करके आपको बता रहा हूँ। ये बात हम आपको पढ़ा रहे थे, एडवांटेज ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट? एडवांटेज ऑफ मीन डेविएशन और डिसएडवांटेज ऑफ मीन डेविएशन के बाद फिर हमने आपको क्या बताया? प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन बताया। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।